देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों को देने जा रहा हूं। एबीपी गंगा के दर्शकों के पास सबसे पहले ये जानकारी होगी कि कार्यक्रम में बदलाव हो चुका है। सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि जो परसों 23 तारीख दिन बृहस्पतिवार को 12 बजे भू समाधि होनी थी, वो टाइम चेंज हो गया है। कल होगी समाधि 7 बजे बाघंबरी मठ से संतों के द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा और प्रशासन के द्वारा डेड बॉडी ले जाई जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। 9 बजे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो संत हैं, मठ के जो शिष्य हैं, उनको डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। उसके बाद बाघंबरी मठ यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ लाई जाएगी और सनातन पद्धति के साथ जो स्नान ध्यान होगा वो सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 12 बजे के करीब भू समाधि कल ही हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और संतों के बीच, पंच परमेश्वर के बीच बन गई है सहमति और नींबू के पेड़ के नीचे मैं एक बार लेकर चलना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वो नींबू का पेड़ जिसमें वसीयत में, जो सुसाइड लेटर में उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, वो कहाँ है। तो इस बैरिकेडिंग के आगे वो है, बैरिकेडिंग के आगे है नींबू का पेड़। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि वहाँ जा सकूँ और दर्शकों को दिखा सकूँ कि आखिर वो नींबू का पेड़ है कहाँ। दर्शक ज़रूर देखें और हमारी कोशिश लगातार चल रही है कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो उत्सुकता है उसे शांत किया जाए। और ये है, ये देखिए, यहीं पे नींबू का पेड़ है और ये हवन कुंड है। मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस रूप में यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं और ये फूल रखे गए हैं, ढक कर रखे गए हैं, गेंदे के फूल हैं और नींबू का पेड़ इसके बाद है जहाँ खुदाई का काम चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ वो जगह कहाँ है और उस जगह के ले जाने की कोशिश हमारी है क्योंकि रास्ता कठिन है और हम उस जगह को, नीतीश पांडे आप जल्दी से आगे चलिए, जरा बताइए जगह कहाँ से, जल्दी दौड़ के जाइए, दर्शकों को दिखाना है, दौड़ के जाइए। नींबू का पेड़, ये है नींबू का पेड़, ये एक बार जूता निकालिए, शंकर जी का मंदिर है, ये है नींबू का पेड़, ये है नींबू का पेड़, यहीं पर समाधि होगी, यहीं पर समाधि होगी। ये नींबू का पेड़ है जो सुसाइड लेटर में, वसीयत में साफ साफ महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है और 12 बजे कल ही हो जाएगी समाधि। एक्सक्लूसिव खबर, रोहित जी किसी के पास नहीं है, किसी चैनल के पास ये खबर नहीं है, सबसे पहले हम खबर दे रहे हैं। प्रशासन और संतों के बीच में, पंच परमेश्वर के बीच में सहमति बन चुकी है और इसी नींबू के पेड़ पर, और मैं फिर एक बार जो गेंदे का फूल है वो दिखाना चाहता हूं और ये कुआं है, ये कुआं है, इसी के जल से स्नान कराया जाएगा। इस कुएं के जल से, इस पवित्र कुएं के जल से स्नान कराया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी किसी चैनल के पास नहीं है क्योंकि बहुत जद्दोजहद और संघर्ष के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि पहुंचने का उद्देश्य है दर्शकों की उत्सुकता को शांत करना। महंत नरेंद्र गिरी के इस पूरे केस में हर परत को खोलना हम चाहते हैं, इसी वजह से दर्शकों को फिर दिखाना चाहता हूं यहाँ की तैयारी। ये कुंटल से ज़्यादा फूल आए हुए हैं, गेंदे का फूल है, बाकी तमाम फूल हैं और मालाएं हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दर्शकों को दिखाएं, अंधेरे में जितनी भी दिखा सकते हैं वो दिखाएं कि किस रूप में यहाँ सजो के फूल रखा गया है। गेंदे का फूल है, तमाम यहाँ चमेली का फूल है और यही वो प्रांगण है जहाँ उनकी भू समाधि की जाएगी। अभी तक चूंकि रोहित जी मैं आपको बताऊं कि संतों ने, हरिगिरी ने कहा था और साथ ही निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा था, अभी तक सबको ये पता था कि जो समाधि होगी परसों होगी, तारीख 23 होगा और दिन बृहस्पतिवार होगा, समय 12 होगा, लेकिन वो तारीख बदल गई है, तारीख अब 22 होगी, दिन जो होगा वो बुधवार होगा, समय 12 बजे, यानी 12 बजे का समय नियत है क्योंकि 7 बजे डेड बॉडी यहां से जाएगी। 2 घंटे की प्रक्रिया है। प्रशासन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 2 घंटे में डेड बॉडी, यानी 9 बजे तक डेड बॉडी साधु सन्यासियों को हम सौंप देंगे, उसके बाद से लाने में आधे घंटे लगेगा। फिर जो भी सनातनी परंपरा है उसके हिसाब से स्नान ध्यान होगा, पूजा पाठ की जाएगी, लेप लगाया जाएगा और उसके बाद नींबू का पेड़, जहां एक्सक्लूसिव उस पेड़ को जो वसीयत में लिखा गया है, हमने
दिखाया वहां समाधि की क्या तैयारियां हैं, फूल किस तरह से सजाए गए हैं, वो सारी चीजें पहली नजर में हमने दिखाया है दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर अभी अभी जानकारी में प्राप्त हुई है सोर्सेस से, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, क्योंकि संतों से बातचीत चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक इसे टाल नहीं सकते थे। संतों को समझाया गया, बुझाया गया, मनाया गया, संत मानने को तैयार नहीं थे। कैलाशानंद जी जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उनके हस्तक्षेप के बाद जो पंच परमेश्वर हैं, अखाड़ा परिषद के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर सहमति बनाई और ये सहमति केवल और केवल जो प्रयागराज का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बनी। और उसके बाद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी गोयल को दिया गया और ये जानकारी शासन स्तर पर भी शेयर कर दी गई है। और इसकी तैयारी जो प्रशासन है वो अभी से करना शुरू कर दिया है। अपने कैमरे की नज़र से मैं बार बार दिखा रहा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस रूप में वहाँ तैयारी चल रही थी। और जो प्रशासन के लोग हैं, इसीलिए ये गतिविधियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग फिर आ गए हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। और ये देखिए यहाँ पर किस रूप में एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ये दरवाजे फिर लॉक कर दिए गए हैं, तैयारियाँ चल रही हैं आश्रम के अंदर। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनसे बात करने क्या 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 एक मिनट ये ना ड्यूटी पे रही, ठीक से ड्यूटी करिए। सब कुछ हुआ, कोई तैयारी ठीक है वीरेश, मुझे इन्फॉर्मेशन होगा बता देंगे। थैंक यू। कल ठीक है वीरेश, मुझे लग रहा है कि सब बता चुके हैं। थैंक यू जी वीरेश, लग रहा है जाहिर सी बात है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है।